Hey fam, welcome to Gossip Bus. So today let's talk about Sunita Ahuja and गोविंदा. हमने हमेशा सुना है कि 90s के सुपरस्टार्स की पर्सनल लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, पर अब जो कुछ हम गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता आहूजा और उनकी को स्टार कोमल रानी स्वर्णकर के बीच चल रहा है, उसने सबको शॉक कर दिया है. सुनीता जी ने खुलेआम मीडिया के सामने कुछ ऐसी बातें की है जो बॉलीवुड पत्नियां पर्दे के पीछे छुपाती थी. आज हम बात करेंगे इस पूरी कंट्रोवर्सी की, गोविंदा के रिप्लाई की और कैसे हमारे 90s के एक्टर नेशनल टेलीविज़न पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक नॉर्मल जोक की तरह बोलते हैं. कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब हुई जब गोविंदा को उनके आने वाली फिल्म रूपा की हीरोइन कोमल रानी स्वर्णकर के साथ बार बार देखा गया. अफेयर की अफवाहें इतनी बढ़ गई कि सुनीता आहूजा का सब्र टूट गया. उन्होंने मीडिया और पापराजी के सामने बिना किसी डर से बात की. उन्होंने यहाँ तक कह दिया, बेटी की उम्र की लड़की को लेकर घूम रहा है. की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना. इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात तब हुई जब सुनीता ने डायरेक्टली कोमल को टारगेट करते हुए कहा, योर शुगर डैडी सो रिच, तो कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन लो. हमारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहनो. हम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं. उन्होंने मीडिया के सामने यहाँ तक दावा किया, गोविंदा और कोमल शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं. बात इतनी आगे बढ़ गई कि सुनीता ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में डिवोर्स की पिटीशन तक फाइल कर दी थी, जिसे उन्होंने बाद में विड्रॉ किया. अब इतने बड़े एलिगेशंस पर गोविंदा चुप नहीं रहने वाले. 62 ईयर्स ओल्ड एक्टर ने एक वीडियो मैसेज के जरिए अपनी खामोशी तोड़ी. उन्होंने कहा कि ये उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जो उनकी इमेज और करियर को बर्बाद करने के लिए बनाई गई है. गोविंदा ने सुनीता के बयान पर गुस्सा जताते हुए कहा कि उनकी पब्लिक बातें उनकी डिग्निटी को इफेक्ट कर और उन्होंने अपनी वाइफ को अपनी लिमिट्स में रहने के लिए बोला. एक भी कसर नहीं छोड़ रही हैं कि मैं लोगों के दिल से उतर जाऊं, बदनाम हो जाऊं. गोविंदा ने साफ कहा कि किसी यंग हीरोइन के साथ काम करने का मतलब ये नहीं होता कि उनका रोमांटिक अफेयर चल रहा है. उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक बिजनेस टॉक्स है, पर तब तक घर की बात पूरे देश के सामने तमाशा बन चुकी थी. लेकिन ये कहानी सिर्फ गोविंदा और सुनीता तक लिमिटेड नहीं है. यह एक बहुत बड़ा पैटर्न को दिखाती है, जहाँ 90s के मेल एक्टर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और अपनी वाइफ को धोखा देने को बहुत कूल और फनी बनाकर प्रेजेंट करते हैं. ग्रेट कपिल शो में जब कपिल ने पूछा कि आजकल स्मार्टफोन्स हैं तो पत्नियां वीडियो कॉल कर ली, तो क्या आप पुराने ज़माने में भी खुश थे? इस पर गोविंदा ने मजाक में कहा, लोग रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, सुना है. अब में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो नंगे हाथों पकड़े. इस बात को आगे बढ़ाते हुए चंकी पांडे ने कहा, उस टाइम फ़ोन नहीं थे, वरना हमें ऐसे ऐसे काम किए हैं कि हम आज जेल में होते. मोबाइल फोन का कैमरा नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, वरना आज हम जेल में होते. उन्होंने अपनी एक गर्लफ्रेंड की स्टोरी भी बताई कि कैसे उनकी गर्लफ्रेंड से उन्होंने कहा कि वो शादी नहीं कर सकते बिकॉज उनके बीवी और बच्चे उनसे मना कर. गर्लफ्रेंड से कहा कि शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले मना कर रहे. बोले घर में कौन है तेरे घर वाले? ऐसे मेरे बीवी मेरे बच्चे. विच इज़ नॉट फनी, बट पीपल आर टेकिंग इट एज अ फनी वीडियो बिकॉज ऐसी बात करना आज के ज़माने में बहुत बड़ी मानी जाती है. नेशनल टेलीविज़न पर ऑडियंस इस पर हंसती है, पर सवाल ये उठता है, क्या मैरिज में चीटिंग को कॉमेडी शोज़ पर मजाक की तरह दिखाना बंद करना चाहिए? आपको क्या लगता है इस पूरी कंट्रोवर्सी में कौन सही है और कौन गलत? क्या चंकी और गोविंदा के ऐसी बातें टीवी पर बोलना सही है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.